समरी ऑफ सेट सिंबल्स। फर्स्ट वन है हमारे पास दिस सेट ऑफ, मीन्स हमारे पास क्या है कर्ली ब्रैकेट्स। हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके हम क्या करते हैं सेट को लिखते हैं। तो हम किस तरह से सेट लिखते हैं, सबसे पहले सेट का नेम, फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसमें हम क्या लिखेंगे सेट के एलिमेंट लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4। आपने देखा किस तरह से हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज किया और कर्ली ब्रैकेट्स में हमने सेट के एलिमेंट लिखे। तो इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके हम क्या करते हैं सेट लिखते हैं। सेकंड वन है हमारे पास बिलोंग टू। तो ये बिलोंग टू कहाँ यूज होती है, सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है और इस सेट में है हमारे पास एलिमेंट ए बी सी। तो अब यहाँ पर ए बिलोंग टू के, तो अब हमारे पास यहाँ पे कि ए जो है हमारे पास वो बिलोंग करता है किससे, ए से, मीन्स ए बिलोंग करता है सेट ए से। तो इसी तरह से अगर हम लिख देंगे बी, मीन्स बी बिलोंग करता है किससे, ए से, बी बिलोंग करता है सेट ए से। तो इसी तरह अगर हम लिख दें सी, तो सी बिलोंग करता है सेट ए से। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से बिलोंग टू की जो सिंबल हम यूज करते हैं। अब हमारे पास है डजंट बिलोंग टू सिंबल, कौन सी है, डजंट बिलोंग टू। तो जिस तरह से हमारे पास सेट ए है, मेरे पास सेट ए में है हमारे पास ए बी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं सी ए, तो मीन्स सी नॉट बिलोंग टू या डजंट बिलोंग टू ए, मीन्स सी जो है हमारे पास वो डजंट बिलोंग टू सेट ए। अब नल सेट या एम्प्टी सेट, तो ये सिंबल किसकी है, नल सेट या एम्प्टी सेट। अगर हमें कहीं भी कोई भी नल सेट मिले तो इस तरह से हम ये सिंबल यूज करके बता सकते हैं। तो इसको हम क्या रीड करते हैं, फाइ। अब हमारे पास है सिंबल इज अ सबसेट ऑफ, ये हमारे पास किस चीज की सिंबल है, सबसेट की। तो आए इसको हम किस तरह से कहाँ यूज करते हैं और किस तरह से, तो हमारे पास सपोज कि एक सेट है हमारे पास ए और इस सेट में है हमारे पास एलिमेंट 1 2 3। इसी तरह से हमारे पास एक सेट बी है और इस बी में है हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4। मीन्स जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी में भी है। तो फिर हमारे पास ए क्या कहलाएगा, ए हमारे पास कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। तो किस तरह से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे ए, फिर हम लिखेंगे सबसेट की सिंबल, फिर हम लिखेंगे बी। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि ए हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, बी का। मीन्स कि ए में जो जो एलिमेंट हैं वही हमारे पास बी में भी एलिमेंट मौजूद हैं। तो इस तरह से हम सबसेट को लिखते हैं। तो ए हमारे पास क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। अब है हमारे पास इज अ सुपरसेट ऑफ, तो उसके लिए हमारे पास सिंबल कौन सी है, तो सुपरसेट। अगर हमारे पास ए क्या है, वो सबसेट है किसका, बी का, तो फिर हमारे पास जो बी होगा, जो सेट बी होगा वो क्या कहलाएगा, वो सुपरसेट कहलाएगा किसका, ए का। तो इस तरह से अगर सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, तो ए हमारे पास क्या आता, सबसेट था किसका, बी का। तो इसी तरह से
अब हमारे पास जो बी है वो क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, किसका, ए का। तो हमने लिखा इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो प्रॉपर सबसेट की हमारे पास सिंबल कौन सी है, ये हमारे पास किसकी सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट की। तो हम इसे किस तरह से आए, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सपोज कि हमारे पास एक सेट ए है, तो सेट क्या है हमारे पास ए, तो उस सेट में मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3। तो इसी तरह से एक मेरे पास सेट है बी, तो इस सेट में मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास जो ए है वो क्या है, मेरे पास प्रॉपर सबसेट है, ए मेरे पास प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ए क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, बी का। तो कैसे, प्रॉपर सबसेट में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, कि जैसे कि फर्स्ट तो हमारे पास ए क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, हमारे पास सबसेट है किसका, बी का। तो मीन्स जो एलिमेंट ए में मौजूद है वही एलिमेंट हमारे पास बी में भी मौजूद है। तो ए हमारे पास क्या हुआ, सबसेट हुआ किसका, बी का। और सेकंड वन कंडीशन थी कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। सो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो फिर हमारे पास ये ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ किसका, बी का। तो ए क्या है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट बी का। अब हम सेकंड वन हमारे पास क्या है यहाँ पर, इज अ नोट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। तो अब हमारे पास सिंबल कौन सी है, ये नोट अ प्रॉपर सबसेट की। तो अगर हमारे पास यही सेट सेम ए में अगर हमारे पास 4 हो, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब ए क्या हो गया हमारे पास, नॉट प्रॉपर सबसेट बी। ए क्या हो गया हमारे पास, नॉट प्रॉपर सबसेट बी। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए और बी क्या है हमारे पास, बोथ आर इक्वल। तो ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर ये क्या हुए, ए और बी, ए क्या हुआ, बी का नॉट प्रॉपर सबसेट हुआ। तो ए क्या है, नॉट प्रॉपर सबसेट बी। अब हमारे पास सिंबल ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन, तो किस तरह से हम इन्हें यूज करेंगे। तो हमारे पास जैसे कोई भी नंबर है 8, हमारे पास क्या है 8। अब 8 हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर है किससे, 7 से। तो हम इस तरह से लिखेंगे 8 क्या है, ग्रेटर देन 7। 8 क्या है, ग्रेटर देन 7। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि जिसकी तरफ से इसकी डायरेक्शन हो तो वो कौन क्या होगा, वो छोटा होगा, और बाकी जो होगा इस तरफ वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम रीड करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 7। इसी तरह से हमारे पास एक है लेस देन। तो क्या है हमारे पास, लेस देन। हमारे पास 1 है, तो 1 क्या है हमारे पास, लेस देन है किससे, 2 से। तो मीन्स 1 क्या है हमारे पास, लेस देन है किससे, 2 से। तो इस तरह से हम लिखेंगे, जिसकी तरफ इसकी डायरेक्शन हो तो उसे कह रहा होता है कि ये क्या है, वो छोटा है। मीन्स ये क्या है, लेस किससे, 2 से। तो 1 लेस देन किससे हुआ, 2 से। तो हम इस तरह से रीड करेंगे, 1 लेस देन किससे, 2 से। मीन्स 1 क्या है, वो छोटा है किससे, 2 से। अब हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। तो ये हमारे पास सिंबल कौन सी है, इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 सेट। जब भी हम किसी भी 2 सेट का इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इस सिंबल को
यूज करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई भी सेट ए होगा, तो अब हम लिखेंगे उसमें इंटरसेक्शन और फिर हम क्या लिखेंगे, सेट बी। तो हम इस तरह से यूज करेंगे। इसी तरह से है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट। तो ये सिंबल किस चीज की है, यूनियन ऑफ टू सेट। जब हम दो सेट का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले सेट लिखते हैं ए, फिर हम क्या लिखते हैं, ये सिंबल यूज करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, बी। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को लिखते हैं। किसी भी दो सेट का ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Students, you are advised to regularly maintain fair copies and submit the same on every 15th and 30th of this month at a school for the purpose of checking. The checked copies will be returned to you the next day. If you have any queries regarding the topic, lesson, subject, you may ask through voice message, image, picture, videos in WhatsApp group between 7 p.m. and 9 p.m. the same day. Okay students, take care of yourself, stay safe at home, goodbye.